क्वेश्चन नंबर 68 यह लिखा है कैलकुलेट द वेरिएशंस फ्रॉम द फॉलोइंग टू सीरीज। एक्स और वाई दिया हुआ है। एक्स के आप सारे नंबर देख सकते हैं और इनका टोटल 260 यानी 260 है, जबकि वाई के सारे नंबर दिए हैं लेकिन यहाँ पर मिसिंग है। तो मिसिंग वाले नंबर को हम फाइंड आउट करेंगे। डेविएशन मस्ट बी टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन 26 एंड 22 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर बोला है जो डेविएशन लेंगे वो x के लिए 26 का प्रयोग करेंगे, y के लिए 22 का प्रयोग करेंगे। y का जो टोटल है 199 है। इसका मतलब ये है, ये जो मिसिंग है सबसे पहले हम इसका पता लगाएंगे। इसको पता लगाने के बाद तब कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका पता लगाने के लिए इसका टोटल है 199 और मीन की वैल्यू है 22। तो हम मीन का ही फॉर्मूला पुट करेंगे। मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। अगर एक्स का चलाते हैं तो एक्स के मीन के लिए 260 अपॉन 10 करते हैं तो 26 यानी 26 एक्चुअल मीन है। ये यहाँ पर 26 लिखा है, इसका मतलब ये सही है। y के लिए y बार यानी कि y सीरीज की जो मीनिंग है, मीन निकालने के लिए उसका जो फॉर्मूला है सिग्मा y अपॉन n होगा। तो सिग्मा y की जो वैल्यू है यहाँ पर 199 है, लेकिन यहाँ पर y मिस है। तो ये y अगर मिस है तो हम इसको स्मॉल y मान लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आखिर ये क्या होगा। इसकी जो वैल्यू है 199 प्लस ये y को मिलाएंगे, अपॉन n है 10। इसकी वैल्यू को सॉल्व करने पर जो y बार यानी मीन है वो 22 है, यानी 22 सामने रखा जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 22 की 10 में, 220 हुआ यानी 220 इक्वल टू 199 प्लस y। तो y इक्वल टू क्या होगा, 199 को 220 के बगल में लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। 220 माइनस 199 इक्वल टू 21। इसका मतलब है y सीरीज का जो मिसिंग नंबर है वो 21 है। अब हम इन दोनों नंबरों को, x वाली सीरीज को और y सीरीज को, दोनों को यहाँ ले लेते हैं। x को हमने यहाँ पर ले लिया है, y नंबर्स को और उतार लेते हैं यहाँ पर 18, 22, 20, 21, फिर 20, फिर 21 जो हमने कैलकुलेट किया है, 22, 23, 24 और 25, 26। इस तरह से क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसका जो डेविएशन लेंगे यानी dx और dy लेंगे वो एक्चुअल मीन से लेंगे यानी 26 से लेंगे। तो 26 को हम x में से घटाएंगे, 22 में से 26 को माइनस करेंगे तो माइनस के 4 आएगा। 23 में से 26 को माइनस करेंगे तो माइनस के 3, यहाँ पर भी माइनस की 3। यहाँ पर 22 में से 26 को निकालेंगे तो माइनस के 2 और यहाँ पर 0। फिर 27 में से 26 घटाएंगे तो 1, 1, 2 और यहाँ पर 4 और 4 प्राप्त होगा। इस तरह से फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा यानी 4 चौके 16, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 2 दूनी 4, 0 1 1, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। ये हो गया x का। ऐसे ही y का करेंगे, 18 में से 22 को माइनस करेंगे तो माइनस के 4। ऐसे ही 20 में से 22 को निकालेंगे तो माइनस के 2 और यहाँ पर माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 1,
यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 प्लस का, 2 प्लस का, 3 प्लस का और 4 प्लस का। ऐसे ही इनके स्क्वायर ले लेंगे। 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 1, 4, 1, 0, 1, 4, 9 एंड 16। अब इनका टोटल करेंगे। इसको देखेंगे 4 3 7 3 10 2 12, यानी ये प्लस माइनस के 12 है, और ये 4 4 8 2 10 2 12 ये प्लस का 12 है, यानी सिग्मा डी एक्स की जो वैल्यू है वो 0 है। प्लस और माइनस इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू 0 है। इसके बाद इसका स्क्वायर चेक करेंगे। स्क्वायर चेक करने पर 16 और 9 25, 9 34, 4 38, 2 40, 4 44, 16 60, 70 76 76। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 76। ऐसे ही डी वाई लेते हैं। डी वाई के लिए 4 3 7 2 9 1 10, 4 2 6 3 9 1 10, यानी कि सिग्मा डी वाई की जो वैल्यू है ये 0 है। और सिग्मा डी स्क्वायर वाई की अगर हम टोटल करते हैं 16 4 20 1 21 4 25 1 26 27 4 31 9 40 10 50 6 56। सिग्मा डी स्क्वायर वाई की वैल्यू 56 है। अब हमारे पास ये वैल्यू पता लग चुका है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो हम उसके बाद हम सीवी आसानी से निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इस सीरीज में क्या होगा, एसडी, या ये स्टैंडर्ड डेविएशन का निशान है, इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और इन सब का रूट। जैसे कि आपने देखा इसकी जो वैल्यू है एक्स की, डी एक्स की, तो यहाँ पर 0 है, लेकिन डी स्क्वायर एक्स की 76 है। एन ये 10 संख्याएं हैं, ये एन का काम कर रही हैं। अब यहाँ पर 76 रखेंगे अपॉन एन यानी कि 10 माइनस ये वैल्यू 0 है, 0 अपॉन 10 पर होल स्क्वायर लगाएंगे तो पूरी स्टोरी में ये हिस्सा 0 ही रहेगा। ये हिस्सा 7.6 अपॉन 10 और इसका हम रूट निकालेंगे। 7.6 का जो रूट होता है वो होता है 2.757, लगभग यही होगा 2.757। ये एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब इसका सीवी क्या होगा, सीवी यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। इसकी वैल्यू पुट करने पर 2.757 अपॉन मीन है इसका 26 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पर 2.757 इंटू 100 अपॉन 26 ये आता है 10.6%, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होता है तो ये 10.6% इसका सीवी है एक्स सीरीज का। अब देखते हैं वाई सीरीज के लिए। वाई सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन या इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब कोड है, ये फॉर्मूला है। आपकी बार वाई सीरीज चलेगा, सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू है उसको देखेंगे तो यहाँ पर है 56 और ये है 0, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे 56 अपॉन 10 माइनस 0 अपॉन 10, इस तरह से ये होगा। ये तो 0 हो गया, ये 5.6 पर रूट लगेगा। अगर हम 5.6 का रूट काटते हैं
तो 2.366 ये जवाब है 2.366। ये स्टैंडर्ड एविएशन है वाई सीरीज का। वाई सीरीज का सीवी अगर फाइंड करना है स्टैंडर्ड एविएशन इंटू 100 अपॉन वाई बार यानी वाई की मीन 2.366 अपॉन वाई का मीन है 22 इंटू 100। इसकी वैल्यू निकालने के लिए 2.366 इंटू 100 अपॉन 22 10.755%। इसका मतलब है 10.75%। ये सीवी है। अब दोनों की सीवी देखते हैं तो जो एक्स सीरीज का सीवी है वो 10.6 है और इसका वाई का 10.75% है। तो दोनों के कंपेयर में जो वाई सीरीज है इसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसका वेरिएंस ज़्यादा माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं y इज मोर वेरिएबल। जो y है वो अधिक वेरिएबल है। तो यहाँ पर आपने वेरिएंस सीखा है यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीखा है। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ लेकर फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।